हेलो दोस्तों, जेएमएस कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार स्वागत है। अभिनंदन वंदन है। और हम लोग जो है जैसा कि एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट हम लोग हल कर रहे हैं कल से। ठीक है, एक पहली क्लास हो चुकी है, आज दूसरी क्लास है उसकी। तो आप लोग जो है वीडियो को अच्छे से देखिए, ठीक है, ताकि आपको जो है क्वेश्चन की मदद मिल सके। और आप लोग जो है वीडियो को अंत तक देखिए, जरूर देखिएगा। आपको जो है यहाँ से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को यहाँ रखा जा रहा है जो महत्वपूर्ण है, एग्जाम से आना ही आना। ठीक है, चलिए देखते हैं, हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हिंदी एसएससी जीडी में हिंदी से जो है 20 क्वेश्चन को रखा जाता है। तो यहाँ देखिए 20 क्वेश्चन को रखा गया है। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से टॉपिक से आता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है आपको। ठीक है, अब रिक्त स्थान देखते हैं क्या है। मुझे नैना पर, क्या कह रहा है, मुझे नैना पर चोरी का डाट 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 है। ठीक है, तो क्या है, गर्व है, अपमान है, कि मान है, कि संदेह है। अब इन चार विकल्पों में से आपको जो उचित हो, जो सही हो, उपयुक्त हो, उसी को रखना है। तो क्या गर्व रखेंगे तो क्या उचित रहेगा? गलत। ठीक है, तो फिर अगला क्या, अपमान। तो चोरी का अपमान है, गलत। चोरी का मान है, गलत। तो चोरी का क्या है भाई, संदेह है। यही आपका सही हो गया, चौथा विकल्प। तो चोरी का क्या होगा भाई, संदेह होगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अब ये वाक्य लिखा है, उसका भर्ता शिक्षक है, उसका भर्ता शिक्षक है। अब कह रहा है, अंडरलाइन देखिए यहाँ है, रेखांकित भाग है। कह रहा है कि इसके स्थान पर हम क्या प्रतिस्थापित कर सकते हैं, इन चारों में से हम यहाँ क्या प्रतिस्थापित कर सकते हैं। ठीक है, जिसका अर्थ वही हो। तो क्या कह रहा है, उसका भर्ता शिक्षक है, अर्थात पुत्र अच्छा या फिर पुत्री, पति या फिर भाई। ठीक है, यहाँ जो है अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, ये पुत्र ही रहेगा। तो पुत्र है, पुत्री है, पति है, भाई। इन चारों विकल्पों से हम क्या रख सकते हैं भर्ता के स्थान पर, कह रहा है। ठीक है, प्रतिस्थापित करना है। तो देखिए भर्ता, तो इसका अर्थ क्या होगा भाई, पति। ठीक है, तो जैसे आप जो है भ्रात जया, ये भ्रात मतलब जानते हो कि भाई। ठीक है, भाई। तो भ्रात यहां नहीं होगा, तो भ्रात लिखा भी नहीं है, क्या लिखा है, भर्ता। ठीक है, तो भर्ता अर्थात किसके लिए होता है, पति के लिए। तो यहाँ क्या होगा, उपयुक्त हो, पति। तो उसका पति शिक्षक है, भर्ता की जगह पर आप क्या कर दिए, पति। और ये आपका सही हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। रिक्त स्थान को भरने के लिए कह रहा है, उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहां भरना है आपको, पेट्रोल के डट 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 बढ़ गए हैं। क्या बढ़ गए हैं, नाम बढ़ गए हैं, दाम बढ़ गए हैं, कि शाम बढ़ गए हैं, कि कीमत बढ़ गई। ठीक है, तो आपको यहां बताना है। तो पेट्रोल के भाई क्या बढ़ते हैं, आप लोग जानते होंगे, दाम बढ़ते हैं, दाम ही बढ़ते हैं ना। ठीक है, कीमत नहीं बढ़ती है, कीमत तो उसकी बताई जाती क्या है। ठीक है, तो यहां क्या होगा भाई, दाम। चलिए आगे देखते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। ठीक है, लिखा है शब्द समता, इसका जो है पर्यायवाची शब्द बताना है, क्या होगा। ठीक है, केतु है, बराबरी है, असमता है, संकट है। चार विकल्प आपके सामने हैं। ठीक है, आप लोग भी कोशिश कीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन बढ़िया है आपके। तो क्या होगा भाई, देखिए समता, समता को आप जानते हो, या फिर लिख सकते हो इसको क्या, समान। और समान को क्या कहते हो,
बराबर, जो बराबर होगा वही तो समता या समान है। ठीक है, तो अब देखेंगे क्या होगा भाई इसमें, ये बराबरी। ठीक है, तो समता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, बराबरी। ना तो संकट होगा और ना ही जो है असमता होगा। असमता तो क्या हो जाएगा, विलोम शब्द। असमता जो है इसका क्या हो जाएगा, विलोम हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। ठीक है, विलोम शब्द ये रोगी, तो रोगी का जो है कह रहा है विलोम शब्द। तो रोगी जो बीमार होते हैं लोग, ठीक है, जिनको कुछ रोग हुआ हो उनको रोगी कहते हैं। अब इसका क्या हो जाएगा, जिनको रोग नहीं हुआ है तो क्या होगा भाई, निरोग या फिर निरोगी। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या है, बलवान नहीं होगा, योगी भोगी ये भी नहीं, निरोग। ये चौथा ऑप्शन आपका सही हो गया। तो क्या होगा भाई, निरोग। आगे चलते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, देखिए ये जितने भी कल हमने क्वेश्चन किया था इसके पिछले क्लास में, अर्थात उतने ही टॉपिक आपके इस SSGD में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप उनको खूब बढ़िया तैयार कर लीजिएगा। देखिए फिर इसको हमने कल पढ़ाया था, पर्यायवाची विलोम शब्द और ये त्रुटि वाला भाग, इन सबको पढ़ा चुके कल। ठीक है, अर्थात अब यही आएंगे, हमेशा मिलेंगे। देखिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में किए हैं। ठीक है, ये वाक्य है। अब इसमें कह रहा है कि कौन से वाक्य में त्रुटि है। अवधी भाषा में किए हैं रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने। इन चारों विकल्पों में से कौन सा सही है, अर्थात कौन से भाग में जो है त्रुटि है, यहां मत ढूंढिए, अब इन चारों में से ढूंढिए। ठीक है, तो देखिए, और इन चारों में से एक को ढूंढना है तो आपको वाक्य को सही से पढ़ना होगा और उसको देखना होगा कि जो क्रिया है, ठीक है, जो सब्जेक्ट है और जो शब्द है इसमें क्या वो शुद्ध लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना, तो यहां तक तो कुछ भी नहीं, अर्थात सही दिख रहा है। रचना अवधी भाषा में, हाँ तो ये भी सही है, अवधी भाषा में किए हैं कह रहा है, जबकि क्या होगा, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है, ये होगा की है। ठीक है, तो किए हैं, तो यहां जो ये किए हैं ना होकर क्या होगा, की। तो किस पार्ट में है भाई, ये किए हैं, यहां गलती है आपको। ठीक, तो दूसरे पार्ट में गलती है, किए हैं। चलिए आगे देखते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए कह रहा है। ठीक है, इसको भी हमने पढ़ा है आपको। ठीक है, तो अब यहां देखना क्या कह रहा है, शरण में आया हुआ, जो शरण में आया हो ये कहेंगे। ठीक है, तो इसका जो है एक शब्द क्या होगा, इसके स्थान पर एक शब्द। देखिए शरणी एक होता है, शरण में आने की इच्छा करने वाला या रखने वाला। ठीक है, इसके स्थान पर एक शब्द जो होता है वो क्या होगा, शरणीय। ठीक है, शरणीय। और जो ये कह रहा है कि शरण में आया हुआ या फिर शरण में आने वाला। ठीक है, शरण में आने वाला, तो उसके लिए क्या होगा, शरण लिखिए और आने के लिए क्या लिखते हो, आगत, तो लगा दो यहां शरणागत। ठीक है, तो क्या करोगे भाई, शरणागत, शरणी मत करना। ठीक है, शरणागत होगा। और शरणी कब करना, जब शरण में आने की इच्छा करने वाला हो या फिर रखने वाला हो। ठीक है, या फिर चाह रखने वाला हो। ठीक, तो क्या होगा, शरणी। चलिए आगे देखते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ठीक है, इनमें से कह रहा है कौन सा सही है। एक ही शब्द को 4 बार लिखा गया है। ठीक है, और उनमें से कह रहा है कोई एक सही है, उसको आपको चुनना है। चलिए देखते हैं। हंस वाहिनी, ये तो नहीं होता, हंस वाहिनी। ठीक है, वाहिनी। फिर है हंस वाहिनी,
फिर है हंसवाहिनी। हंसवाहिनी, तो हंस नहीं होता, ना ही हंस में नहीं है, तो होगा क्या, हंसवाहिनी। ये आपका शुद्ध है, ठीक है, शुद्ध है। आगे, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन मिले, सबसे पहले जो निर्देश कह रहा है उसको फटाफट पढ़ लिया कीजिए, ठीक है, ध्यान पूर्वक पढ़िए। क्या कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड, तुरंत रेखांकित खंड को ढूंढिए, ये मिल गया, ठीक है। अब कह रहा है कि को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त शब्द, ठीक है, विकल्प का चयन करना। तो इसके स्थान पर कह रहा है कि हम बदलना चाहते हैं, प्रतिस्थापित करना चाहते हैं, और प्रतिस्थापित करेंगे तो इनमें से कौन सा शब्द आएगा, ठीक है, कौन उचित रहेगा, ये कह रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है, मेरा मित्र जरूरी काम में व्यस्त है। अब इसको जरूरी को कह रहा है बदलना है, ठीक है, इसी को अंडरलाइन किया है ये। तो अब इसके स्थान पर देखिए, मेरा मित्र सामान्य काम में व्यस्त है, सामान्य काम कर रहा है, ये तो नहीं होगा, ठीक है, अर्थात कुछ उचित वाक्य भी बनना चाहिए सार्थक। फिर कह रहा है मेरा मित्र कठोर काम में व्यस्त है, ये भी नहीं होगा। फिर क्या है, मेरा मित्र आवश्यक काम में व्यस्त है, ठीक है, आवश्यक काम में व्यस्त है, तो ये हाँ हो सकता है। फिर क्या है, मेरा मित्र साधारण काम में व्यस्त है, ये भी नहीं होगा, और यही सही है, ठीक है। तो मेरा मित्र, देखिए जो जरूरी के स्थान पर ये नेसेसरी, दोनों एक ही अर्थ देते हो, जरूरी भी वही बताता है और आवश्यक भी वही बताता है कि ये नेसेसरी है, ठीक है, और आवश्यक कार्यों में, अनिवार्य कार्यों में क्या है भाई, बिजी है, ठीक है, व्यस्त है। चलिए आगे देखते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, ठीक है। फिर से आ गया, इसमें क्या कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। देखिए, श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होती है, महान होती है। अब विकल्प यहाँ है, राष्ट्र महान, इसमें गलती है, तो राष्ट्र महान तो ऐसे ही लिखा जाता है, इसमें कुछ भी नहीं गलती। साधना से ही, तो साधना से भी ऐसे सेम होता है, इसमें भी कोई कुछ गलती नहीं है। फिर क्या है, श्रम की, तो श्रम की भी सही है, ये भी। आगे है, होती है, होती है, तो इसको देखिए क्या कह रहा है भाई, होती है। एक बार आप वाक्य को बढ़िया से पढ़िए, और इसमें देखिए क्या कह रहा है, श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होती है कि होता है, तो राष्ट्र महान होता है, ना कि होती है, ठीक है, तो राष्ट्र महान होता है, तो यहाँ होता रहेगा। तो ये किस भाग में है, चौथे विकल्प में, चौथे भाग में, ठीक है, तो इसका आंसर जो है चौथा विकल्प सही होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो नाक में नकेल डालने मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा भी आ गया, तो मुहावरा है आपका ये, नाक में नकेल डालना, ठीक है, यहां लिख भी दे रहे हैं, नाक में नकेल डालना, इसका अर्थ बताना है, इस मुहावरे का अर्थ। अभी इनमें से देखते हैं कौन होगा। परेशान करना, नाक में नथ पहनाना, नियंत्रण में करना, अनियंत्रित करना, इन चारों में से आपको बताना है, ठीक है। चलिए हो सकता है आप लोग जो कर लिए होंगे, ठीक है, इसका आंसर जानते हो। चलिए बता दे रहे हैं हम फिर भी आपको। देखिए, नाक में नकेल डालना, ध्यान से समझिएगा, क्या कह रहा है, मुहावरे को आपको समझना है, रटना नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, नाक में नकेल, आप देखिए नाक में नकेल अर्थात जैसे घोड़े होते हैं, ठीक है, बैल, अब तो आप नहीं देखते मिल रहे होंगे, लेकिन घोड़े को आप देखे होंगे, तो घोड़े में नाक में क्या डालते हैं, एक रस्सी, नकेल, ठीक है, अर्थात वही। तो उसके द्वारा वो करते क्या है, जो घोड़े के नाक में डालते हैं रस्सी, उसके द्वारा वो क्या करते हैं, घोड़े को कंट्रोल, ठीक है, नियंत्रित करते हैं। तो आपको ध्यान देना, यही कह रहा है कि नाक में नकेल डालना, ठीक है, तो किसी को कह रहा है नियंत्रित में करना, तो अर्थ क्या हो गया भाई, नियंत्रण में करना, ठीक है, परेशान करना नहीं होगा, ये ध्यान देना, ना ही नाक में हाथ नथ पहनाना, ठीक। तो होगा क्या,
नाक में नकेल डालना का अर्थ क्या होगा? नियंत्रण करना। तो जैसे हम घोड़े को नकेल के माध्यम से या फिर लगाम के माध्यम से आप लोग सुने होंगे, ठीक है, क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो जिधर उसको चाहते हैं उधर मोड़ते हैं, जिधर रोक जहां पास रोकना हो तो रोकते हैं, ठीक है। तो किसके माध्यम से? नकेल। तो नियंत्रण ही, ठीक। जैसे वाहनों में स्टीयरिंग से हम कंट्रोल करते हैं उसके, लेकिन वहां उसमें नहीं होता, तो उसको जो है हम उसी के माध्यम से कंट्रोल, वही हमारी जो है स्टीयरिंग होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। अब इसमें से फिर आ गया, कोई भाग आपको चुनना है जिसमें कोई त्रुटि है। कह रहा है कहने की आवश्यकता नहीं कि पुरुष किंतु नारी एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। तो कहने की आवश्यकता अर्थात आपको यहां तक तो कोई गलती नहीं दिख रही होगी, नहीं कि पुरुष किंतु नारी एक दूसरे के पूरक हैं। तो देखिए यहां तक भी, इधर भी कोई गलती नहीं है, तो कहां? यहीं आपको थोड़ा हो रहा होगा। क्या कह रहा है? नहीं कि पुरुष किंतु नारी कह रहा, तो किंतु नहीं होगा यहां, फिर दूसरा होगा, क्या होगा? तो कहने की आवश्यकता नहीं है कि पुरुष लेकिन नारी एक दूसरे के पूरक हैं, या फिर कह सकते हो यद्यपि, ठीक है, यद्यपि एक दूसरे के पूरक हैं। तो क्या होगा भाई? कौन से पार्ट में है? पुरुष नारी किंतु, ये तीसरे पार्ट में, ठीक है, तीसरे पार्ट में से पुरुष किंतु नारी। तो किंतु की जगह पर यद्यपि कीजिए या फिर लेकिन कीजिए, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए कह रहा है उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मोहन स्कूल जाता है डॉट 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 खाली स्थान मन लगाकर पढ़ता है। इनमें से आपको कोई एक चुनना है। तो कह रहा है मोहन स्कूल जाता है और मन लगाकर पढ़ता है, तो ये उपयुक्त तो होगा, है ना शायद। आगे देख लेते हैं अन्य विकल्पों को। मोहन स्कूल जाता है यदि मन लगाकर पढ़ता है, ये तो नहीं होगा, उपयुक्त तो नहीं है। मोहन स्कूल जाता है किंतु मन लगाकर पढ़ता है, किंतु मन लगाकर पढ़ता है, ये भी नहीं, ठीक है। मोहन स्कूल जाता है और परंतु मन लगाकर पढ़ता है, ये भी नहीं। आप देखिए होगा क्या? मोहन स्कूल जाता है, हम इसको देखिए आपको दो बार दिखा रहे हैं लिख करके। मोहन स्कूल जाता है, और एक दूसरा वाक्य है मोहन मन लगाकर पढ़ता है। अब इन दोनों वाक्यों को ध्यान से देखिएगा। इसमें देखेंगे मोहन को कह रहा है कि स्कूल जाता है, और दूसरे वाक्य में फिर से मोहन को ही बता रहा है कि मोहन मन लगाकर पढ़ता है, ठीक है। और हम इन दोनों वाक्यों को हम एक साथ लिखना चाहें, जोड़ना चाहें, ठीक है, और जोड़ना चाहें और साथ ही साथ हम एक ही बार ही मोहन लिखें, बार बार क्यों लिखें, ठीक है। तो अगर हम एक ही बार लिखना चाहते हैं तो हमको उसको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और जोड़ोगे तो कंजक्शन लाना पड़ेगा, और कंजक्शन वही लाओगे जो उचित होगा, जो जोड़ने का कार्य करे, ठीक है। तो देखिए यहां क्या कह रहे हैं? मोहन स्कूल जाता है, ठीक है, और मोहन मन लगाकर पढ़ता है, पढ़ता है, ये करें। तो देखिए, और आपने तो लगा दिया, ये तो ठीक कर दिया, लेकिन क्या देखिए, मोहन स्कूल जाता है और मोहन मन लगाकर पढ़ता है, अर्थात बार बार उसी को लिखोगे तो ये उचित नहीं लग रहा, तो अर्थात इसको हटा दीजिए, ठीक, गायब कर दीजिए। क्योंकि जब जो है एक ही व्यक्ति की एक से अधिक क्रिया या फिर विशेषता बताना होता है, तो एक बार सब्जेक्ट लिख दिए, फिर उसको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप कंजक्शन लगाकर बता सकते हो, उसी के बारे में कह रहा तो, ठीक है। तो अर्थात अब देखो क्या होगा? मोहन स्कूल जाता है और मन लगाकर पढ़ता है, मोहन को ही बताया जा रहा है, ठीक। तो क्या हो गया भाई? और
और तो आपका पहला विकल्प सही हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द, हाथ से लिखा हुआ। ठीक है, हाथ से लिखा हुआ, तो बताइए हाथ से लिखा हुआ, तो हाथ से लिखा हुआ तो क्या होगा भाई? हाथ को हस्त कहते हैं या हस्त कहते हैं, और लिखने को क्या कहते हैं? लिखित। ये तो क्या हो गया भाई? हस्तलिखित। आप अर्थ जानते होंगे या फिर इसका जो है तद्भव तत्सम जानते होंगे तो वहां से हो जाएगा। ठीक, तो क्या होगा भाई? ये हस्तलिखित। चलिए आगे देखते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो यहां रेखांकित खंड देखिए क्या है? शीतल। शीतल को किया है और इसके स्थान पर कह रहा है कि हम क्या प्रतिस्थापित कर सकते हैं, अर्थात जो अर्थ ये बता रहा है शीतल, वही दूसरा भी शब्द बताए। ठीक है, सुगंधी है, अनल है, ठंडी है, और क्या है? सुरभि है। सुरभि है, तो इनमें से बताना। शीतल, आप देखिए शीतल क्या बताता है भाई? ठंडे को, ठंडे अर्थ को बताता है। तो यहां क्या होगा भाई? तीसरा विकल्प, ठंडी। यही तो होगा ना, ठंडी वायु चल रही है। शीतल वायु चल रही है, वो भी अर्थ वही बता रहा है कि ठंडी वायु, ठंड। ठीक है, और ठंडी भी बता रहे। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो हाथ पांव फूल जाने, हाथ पांव फूल जाने, ठीक है, मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो इन अर्थ बताना है इसका। तो हाथ पांव फूल जाना, हाथ पांव फूल जाना। अब इनमें से बताइए, हाथ पैर में चोट लगना, क्या ये होगा? गलत। सूजन आ जाना, गलत। दुखी हो जाना, ये भी गलत। तो होगा क्या? हाथ पांव फूल जाना, घबरा जाना। जब आप घबराते हो तो आपकी शरीर जो है क्या होती है भाई? कांप उठती है, फूल जाती है। ठीक है, कांप उठती है, वही कह रहा है। तो क्या होगा? हाथ पांव फूल आना। ठीक, तो इसका विशेष अर्थ मुहावरा क्या बता रहा भाई? घबरा जाना। चलिए आगे चलते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अब देखिए एक ही शब्द है, उसको 4 बार लिखा गया है। ठीक है, अब इनमें से कौन सा शुद्ध है उसको ये बताना है। तो प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, फिर क्या है? फिर क्या है? प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री, फिर है प्रधानमंत्री, फिर है प्रधानमंत्री। अब इनमें से जो है आपको कोई एक जो शुद्ध हो उसको चुनना है। तो क्या होगा भाई? प्रधानमंत्री, चौथा विकल्प यही होगा ना। चलिए आगे देखते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहां फिर से वह दिल्ली से डॉट 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 आया है, चल आज थोड़ा ज्यादा। तो क्या होगा भाई? वह दिल्ली से आज आया है, यही तो होगा ना उपयुक्त। आज, दूसरा विकल्प यहां सही होगा और बाकी सभी गलत। ये अर्थ तक। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने कह रहा है। तो क्या है विलोम शब्द? सजीव, सजीव। अब इसके स्थान पर आपको एक जो इसका उल्टा अर्थ बताते हो उसको चुनना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए, एक होता है जीव और एक होता है सजीव और एक होता है निर्जीव। ठीक, ये अब देखिए जीव जिनमें जो है क्या हो भाई? आत्मा हो, जान, जिसको हम लोग कहते प्राण हो, वो जीव है। ठीक है, अब देखिए जिसके साथ
जीव जिसमें हो वो क्या कहते हैं, अर्थात जिनमें प्राण हो, जान हो, आत्मा रहती हो, क्या होते हैं भाई, उनको हम लोग क्या कहेंगे, सजीव। ठीक, सजीव। तो सा का मतलब क्या होता है, साह या फिर सात। तो जिसमें जीव हो, यही तो होगा ना, वो क्या होंगे, सजीव। और निर्जीव, जहां पास नहीं होगा तो क्या लगाते हैं, नि उपसर्ग। ठीक है, नि उपसर्ग लगा दोगे तो बन जाएगा निर्जीव। तो ये, और ये क्या बताता है कि जिसमें जीव नहीं है, जिसमें प्राण नहीं है, ठीक है, जिसमें जान नहीं रहती, वो आपके क्या है, निर्जीव। तो अब इनमें सुन लीजिए, तो साजीव सात, अब जिसमें नहीं है क्या होगा भाई, निर्जीव। देखिए जीवित भी लिखा है, राजीव भी लिखा है और जीव लिखा है, तो इनमें से आपको ध्यान देना क्या होगा, निर्जीव। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। ठीक है, दिया गया शब्द है आपके पास, आपके समक्ष, और उसका जो है पर्यायवाची शब्द बताना है, प्रयत्न। प्रयत्न, ठीक है, तो प्रयत्न के स्थान पर आपको पर्यायवाची शब्द चुनना है। तो प्रयत्न आप जैसे क्या बोलते हो कि ट्राई तो कीजिए, अर्थात प्रयत्न कीजिए, प्रयत्न या फिर प्रयास कीजिए, वही तो होता है ना। तो प्रयत्न करने का अर्थ भी वही हुआ कि एक बार आप कोशिश तो कीजिए, ठीक है, एक बार या कई बार कीजिए, आपको फिर होने लगेगा। ठीक है, और वही अर्थ क्या बताता है, ये प्रयास भी। पर्यायवाचिक तो वही होता है ना कि जो समान अर्थ देता हो, तो पर्यायवाची प्रयास। तो कहा जाता है कि आप एक बार प्रयास तो कीजिए, ठीक है, या फिर प्रयास करोगे तो आने लगेगा, फिर वो जो है काम करने लगोगे। ठीक है, तो प्रयास ही है जो प्रयत्न का अर्थ बताता है, समान अर्थ, और ये पर्यायवाची शब्द हैं एक दूसरे के। ठीक है, और बस आपके जो है 20 क्वेश्चन आज आपके प्रैक्टिस सेट के हल हो गए। ठीक है, और इसी तरह से और अनेक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।